गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है क्या बच्चों मेरी? येस मॅम. हाँ चला हाँ बघा मग आता आपण जे काही मुलांनी मला ते कायनेटिक एनर्जीचे जे एक्सप्रेशन्स आहेत ते रिपीट करायला सांगितले होते, रिपीट करते मी. ठीक आहे, तर आपण कायनेटिक एनर्जीचं प्रेशरचं एक्सप्रेशन काढलं होतं. प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 m अपॉन v इंटू सी स्क्वेअर या फॉर्ममध्ये. ठीक आहे, तर हे इथे घेऊन जा. आपण सी ची व्हॅल्यू काढतोय, आर एम एस वेलॉसिटी शो दॅट. ठीक आहे, तर थ्राईस पी व्ही इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेअर असं करते याला. डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, तर हे कसं जाईल 3/2 आणि इथे 1/2 आणि एक मिनिट इथे हा तुमचा n टाइम्स हाफ एम सी स्क्वेअर. हाफ एम सी स्क्वेअर एका मॉलिक्युल्सची कायनेटिक एनर्जी आणि टोटल मॉलिक्युल्स किती आहेत, n नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, तर n याला मल्टीप्लाई जाईल. दैट इज काइनेटिक एनर्जी. अच्छा हमें एक मिनट हमें निकालनी है पहले आरएमएस वेलोसिटी ना, तो हम ये n टाइम्स एम सी स्क्वेयर इसे एज इट इज रखते हैं. और पीवी का फॉर्मूला है हमारा, दैट इज 3 पीवी इज इक्वल्स टू, हम लेते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन हमारा. ठीक है, ये अगर इसमें पुटअप करें तो पीवी के जगह क्या आ जाएगा, एनआरटी इज इक्वल्स टू एन एम सी स्क्वेयर. मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो एन एम कहाँ चला जाएगा इसके अपॉन में, तो सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू थ्राइस एनआरटी अपॉन एन इंटू एम. ठीक है, और हमारा एन का फॉर्मूला है स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो n अपॉन Na, n की वैल्यू हम n अपॉन Na इसमें पुट अप करें तो थ्राइस nRT अपॉन n इंटू ये Na, n अपॉन Na, n की वैल्यू इंटू m, तो ये nn गेट कैंसल, तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा हमारा, थ्राइस RT अपॉन Na into m. And what is Na into m? That is molar mass m0 m0. तो इक्वेशन क्या जाएगा, c bar square is equals to that is thrice RT upon mo. Taking square root on both side, तो c is equals to इक्वेशन क्या गया, that is thrice RT upon mo. ठीक है, ये समझ में आया रिलेशन. इसी रिलेशन को डेंसिटी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया था हमने, एक और एक फॉर्म इसका, that is pressure is equals to 1/3 mn c square upon v. m into n is total mass upon volume, that is 1/3 rho c square. t is equals to, तो इस पे से हम डेंसिटी का फॉर्मूला भी बना सकते हैं. तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू थ्राइस p अपॉन ये c स्क्वायर यहाँ पे आता है, या फिर हमें c का और एक फॉर्मूला मिल सकता है, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्राइस p अपॉन रो. तो c का एक और फॉर्मूला बनता है, दैट इज थ्राइस p अपॉन रो अंडर रूट. यानी आरएमएस वेलोसिटी का ये एक भी फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट थ्राइस आरटी अपॉन एमओ, अगर आपको आर और मोलर मास दिया है तो, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम में डेंसिटी दी है तो आप सी का फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, दैट इज अंडर रूट थ्राइस पी अपॉन रो. ठीक है, अब आ रहे हम काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड की थी हमने. ठीक है, उसी रिलेशन की. मॅम हाँ मॅम ममता ऍड नाही होता म्हणते. आता काय करायचं, मी वेटिंग रूम काढून टाकली आहे, म्हणजे तुम्ही ऑलरेडी जॉईन होऊ शकता, ऑटोमॅटिकली जॉईन होता तुम्ही. तिला म्हणा डबल एकदा ट्राय करून बघ म्हणा. हा, आपण कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेशन घेतोय, मी याचं रेकॉर्डिंग करते, मी डबल टाकणारच आहे तुम्हाला. तर याला डिवायडेड बाय 2 करते, याला पण डिवायडेड बाय 2 करते, तर 3/2 पीव्ही इज इक्वल्स टू एनएम सी स्क्वेअर अपॉन 2 या फॉर्म मध्ये जाईल. आणि हाफ एम सी स्क्वेअर म्हणजे काय होते, कायनेटिक एनर्जी एन टाइम्स होते ते, म्हणजे टोटल मॉलिक्युल्स साठी, म्हणजे ही टोटल कायनेटिक एनर्जी झाली पूर्ण गॅसची. ठीक आहे, तर कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 पीव्ही या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेशन मिळते, दॅट इज ई इज इक्वल्स टू 3/2 पीव्ही. आणि आपण एक आणखी एक्सप्रेशन घेतलाय, दॅट इज पीव्ही इज इक्वल्स टू एनआरटी, त्याला आपण सॉल्व्ह करून केबीटीच्या फॉर्म मध्ये त्याला फाइंड आउट केलेलं आहे. पीव्ही ला आपण एक्सप्रेस कशात केलेलं आहे, दॅट इज केबीटीच्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस केलेलं आहे, एन टाइम्स केबीटी बहुतेक, हा एन टाइम्स केबीटीच्या फॉर्म मध्ये आपण त्याला रिप्रेझेंट केलेलं आहे पीव्ही ला.
तर याच एक्सप्रेशनला तुम्ही असं पण लिहू शकता, दॅट इज पीव्हीच्या जागी काय घेऊ शकता, दॅट इज एन टाइम्स के बी इंटू टी. तर तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी पर मोल, सॉरी पर मॉलिक्यूल मिळते तुम्हाला. ही कायनेट म्हणजे मी हा एन जर याच्या अपॉनला टाकून दिला, ही कोणती एनर्जी झाली, टोटल एनर्जी. आणि पर मॉलिक्यूल साठी जर मला कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करायची असेल तर मी याच्या अपॉनला हा टाकून देईल, दॅट इज ई अपॉन एन इज इक्वल्स टू 3/2 KB इंटू टी. तर माझी ही जी झाली ही कोणासाठी झाली, पर मॉलिक्यूल साठी कायनेटिक एनर्जी झाली. दॅट इज कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू KB इंटू टी. ही कोणासाठी झाली, हा एक फॉर्म झाला, हा एनर्जीचा दुसरा फॉर्म झाला. आणि ही एनर्जी पर मॉलिक्यूल साठी झाली, दॅट इज 3/2 KB इंटू टी. तुम्हाला याचे प्रॉब्लेम्स असतात, कायनेटिक एनर्जी काढा, कायनेटिक एनर्जी पर व्हॉल्यूम काढा. पर व्हॉल्यूम काढा म्हटलं तर हा व्हॉल्यूम याच्या अपॉनला चालला जाईल, तर तुम्हाला काय मिळते, एक्सप्रेशन काय मिळते, 3/2 P. तर तुम्ही कायनेटिक एनर्जी पर व्हॉल्यूम काढू शकता. कायनेटिक एनर्जी पर मोल साठी काढता येते, PV इज इक्वल्स टू, जर तुम्ही NRT एक्सप्रेशन यूज केलं आणि n त्याच्या अपॉनला गेला तर 3/2 RT मिळते. तर त्याच्यावरनं तुम्ही पर मोल साठी काढू शकता. जे डिपेंड करते तुम्हाला काय विचारते त्यानुसार तुम्ही या फॉर्म्युल्याला चेंज करत नाही आणि त्यानुसार त्याला ऍडजस्ट करत नाही. ठीक आहे. एक लास्ट एक्सप्रेशन राहिला आहे या चॅप्टरचं, जे तुम्हाला CP मायनस CV इज इक्वल्स टू R. हे डायरेक्ट मी मेयर्सचं रिलेशन म्हणतात त्याला, मेयर्स रिलेशन. तर ते घेते मी आता. ठीक आहे. तर बघा मेयर्स रिलेशन काय आहे तो, की शो दॅट सपोज असं आलं, तुम्हाला जनरली येत नाही हे CP मायनस CV इज इक्वल्स टू J, पण कुठून आलं कसं आलं म्हणून मी ते तुम्हाला एक्सप्रेस करते. ठीक आहे. तर पहा एक कंटेनर आहे, त्याला एअर टाईट पिस्टन लावलेलं आहे आपण. ठीक है, एक झाकण म्हणा आपल्या साध्या भाषेमध्ये. ठीक है. इसमें हमने एक गैस रखा जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर कितना है T. ये सब अभी के लिए ये तो सब कांस्टेंट रखा है हमने, रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. अब मैंने इसको क्या किया कि इसको हीट दे दी. इसको क्या दे दी मैंने, हीट. जैसे ही मैंने इसको हीट देना स्टार्ट किया तो इसका प्रेशर और वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट रखा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, ये एज इट इज रखा है. मैंने इसको हीट दी और वो हीट कितनी प्रोड्यूस की मैंने इसको, दैट इज DQ. इसे DQ1 दे रही हूँ. इतनी हीट मैंने इसको दी, जितनी मैंने इसको हीट दी तो उतना वो गैस क्या होगा, गर्म होगा. तो उस यानी वो उस एनर्जी का, हीट एनर्जी का यूज करने करेगा, उस गैस को और एक्सपांड करने के लिए यूज करेगा, यानी उसका हीट बढ़ाएगा वो एनर्जी, यानी उस एनर्जी का यूज वो इन द फॉर्म ऑफ डी. यानी अगर मैं यहाँ से 10 कैलोरीज इसको दे रही हूँ तो उतनी एनर्जी ये इस गैस में यूज हो जाएगी गर्म होने के लिए उस गैस को. तो वो कितनी हुई, दैट इज DE. और DE किसके बराबर रहेगी, तो DQ1 के बराबर ही रहेगी, क्योंकि हमने अगर यहाँ से 10 कैलोरी इतनी इसको हीट दे दी तो ये 10 कैलोरी इतने गैस क्या करेगा, उतनी हीट उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा. तो जितना दोगे उतना ही वो लेगा. जैसे हम पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, अगर 10 मिनट के लिए हमने उसमें 10 जूल इतनी एनर्जी दे दी तो उतना ही पानी गर्म होगा, उससे ज्यादा गर्म नहीं होगा पानी वैसे. ठीक है. तो हमारा एक सीवी का फॉर्मूला है, दैट इज सीवी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो हमने कल भी लिया था. CV इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज DE अपॉन DT. ऐसे फॉर्म में लेते हैं. और जैसे ही मैंने इसको ये हीट दी तो इसका टेम्परेचर चेंज किया मैंने, प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, और जो इंक्रीज हुआ टेम्परेचर हुआ, DT इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू द हीट DE. जब मैंने इसको DE हीट दे दी, मिल गई इसको गैस को, तो इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ा, DT से बढ़ा. ठीक है. तो CV इज इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज मीन बाय मोलर स्पेसिफिक हीट, दैट इज heat given to the gas due to which the temperature will increases to the 1 degree Celsius. यानी 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से अगर उस गैस का टेम्परेचर बढ़ने के लिए हम जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट करते हैं उसको, दैट हीट कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हीट. जहाँ पे हम वॉल्यूम को कैसे रख रहे हैं, उसके कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं कर रहे. ठीक है. तो DE अपॉन DT. एंड व्हाट इज DE, हम इसको अगर सॉल्व करें तो DE इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाता है CV इंटू DT. एंड व्हाट इज DE, DE is nothing but DQ1. DE क्या है हमारी, DQ1. ठीक है. ये फर्स्ट कंडीशन रखी हमने इसकी. अब सेकंड कंडीशन में मैंने फिर से इसको हीट दी, दैट इज DQ2. इतनी हीट इसको दे दी मैंने.
अगर मैंने इसको हीट दी तो इसने इस हीट का यूज दो हिस्सों में किया। जैसे मैंने इसको ये हीट दे दी, इसने इसका दो हिस्सों में यूज किया। क्या? तो गैस को एक्सपांड करने के लिए, यानी उसने वॉल्यूम चेंज किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, अब चेंज क्या कर दिया उसका वॉल्यूम। जैसे वो वॉल्यूम चेंज करेगा तो गैस एक्सपांड होगा, और जैसे गैस एक्सपांड होगा तो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन अपवर्ड में चला जाएगा। यानी उस पिस्टन को ढकलने के लिए भी उसने उस एनर्जी का यूज किया, पुशअप करने के लिए भी उस एनर्जी का यूज किया। यानी उसने इस dQ2 एनर्जी का यूज दो हिस्सों में किया। एक तो गैस को तो हीट मिल गई, ठीक है, और गैस को हीट कितनी मिली, दैट इज सपोज टू बी dE, और साथ में उसने वर्क डन भी किया, क्योंकि ये यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, उसका एक्सपांशन, गैस का एक्सपांशन होने के कारण, तो उसका वॉल्यूम चेंज हुआ। यानी dt टेम्परेचर के लिए उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो गया, मैंने उसको dt इतना उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो उस टेम्परेचर के लिए इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। और वॉल्यूम कितने से चेंज हो गया, तो dV। यानी यहाँ पे ये दो टर्म इंक्रीज हो गई। यहाँ पे सिर्फ हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, लेकिन अब हमने ऐसी हीट इसको प्रोवाइड की कि जिस हीट का यूज उसने दो हिस्सों में किया। पहला तो उस गैस का वॉल्यूम बदल दिया, और वॉल्यूम एक्सपांशन होने के कारण उसका जो पिस्टन का जो ढक्कन है, पिस्टन जो है वो ऊपर सरक गया, यानी उसने क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया। तो वर्क डन कितना किया, तो हमारा फॉर्मूला जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू, हमारा एक कंसेप्ट है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दूं, और यहाँ पे भी एरिया इंटू लेंथ, यानी ये जो सरखा ये, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन, एंड एरिया इंटू लेंथ यानी वॉल्यूम। तो वर्क डन कितना किया, दैट इज P इंटू वी। वर्क डन कितना हुआ, P इंटू वी। अब ये वर्क डन जो हुआ, इस वर्क डन में दैट इज, ये मैं लिख लेती हूँ, छोटा सा वर्क डन हुआ dW, तो ये dE प्लस dW, एंड व्हाट इज dW, दैट इज प्रेशर P तो कांस्टेंट रखा, लेकिन ये जो वॉल्यूम है, इस वर्क डन, छोटे से वर्क डन के कारण जो वॉल्यूम बढ़ गया था, वो वॉल्यूम कितना है हमारा, दैट इज dV, दैट इज P इंटू dV। और dQ2 ये इसने प्रोवाइड की हुई हीट है, जिसके कारण इसकी वैल्यू, CV की वैल्यू क्या बन जाती है, सॉरी, प्रेशर में चेंज हो रहा है हमारा, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज Cp इज इक्वल्स टू एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या जाएगा, dQ2 अपॉन dt। फॉर्मूला क्या जाएगा, ये dE इज नथिंग बट dQ ना, वैसे dQ2 हुआ dE की जगह, तो dQ2 अपॉन dt, एनर्जी टू इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, dQ2 इज इक्वल्स टू Cp इंटू dt। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे, तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, दैट इज dQ2 इज इक्वल्स टू, हमारा एक्सप्रेशन है dE प्लस PdV, ठीक है। और dQ2 हमें कितना मिला, दैट इज Cp इंटू dt, एंड व्हाट इज dE, dE हमने निकाली है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज Cv इंटू dt प्लस ये P इंटू dV एज इट इज, वर्क डन, ठीक है। ये अगर इधर चला आए एक्सप्रेशन, अगर ये इधर चला आए तो एक्सप्रेशन कैसे बनता है, दैट इज Cp माइनस Cv, यहाँ से dt कॉमन निकलता है, इज इक्वल्स टू ये P इंटू dV, ऐसा जाता है एक्सप्रेशन, एंड प्रेशर इंटू dV, दैट इज वर्क डन। अच्छा, dV को और कुछ चेंजेस नहीं कर पा सकते क्या हम, जस्ट अ मिनट। हाँ, वो एनआरटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया उसको, PV। हाँ, चलो यहाँ पे आओ,
Cp माइनस Cv इंटू डी टी इज इक्वल टू पी डी वी, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू 1 मोल के लिए लेते हैं तो पीवी इज इक्वल टू आर टी, एनआरटी एन इज इक्वल टू 1, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी, हमने वॉल्यूम भी चेंज किया और टी टेम्परेचर भी चेंज किया, तो यही एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, स्मॉल वॉल्यूम के लिए आर इंटू डी टी, तो मैं इस पी डी वी के जगह क्या पुटअप कर सकती हूँ, आर इंटू डी टी, तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, दैट इज सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू, ये पी डी वी के जगह क्या डाला हमने, आर इंटू डी टी गेट कैंसर, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, हमें एक्सप्रेशन क्या मिला, दैट इज, हाँ ये मैंने जे लिखा, एक्सप्रेशन क्या जाएगा, दैट इज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। क्या किया हमने, देखो एक पहले कंटेनर लिया जिसका प्रेशर वॉल्यूम कैसे रखा, हमने कांस्टेंट रखा, जैसे मैंने इसको स्टार्टिंग में जो हीट दी थी वो कितनी दी थी, दैट इज dQ1 इतनी, ये जब मैंने इसको हीट दी तो सिर्फ इसका टेम्परेचर बढ़ा, यानी इस गैस को क्या मिल गई, एनर्जी मिली, और दैट एनर्जी विल बी डीई, डीई किसके बराबर रहेगी, dQ के बराबर, यानी इस एनर्जी का यूज सिर्फ उसने गैस को गर्म करने के लिए यूज किया, पिस्टन को या वॉल्यूम एक्सपांड करने के लिए नहीं किया, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होने का ही है, ठीक है, गैस का एक्सपेंशन होने का ही है, सिर्फ उसने उस एनर्जी से उस गैस को थोड़ा सा गर्म किया, यानी उसने सिर्फ उसके लिए इस एनर्जी का यूज किया, तो उससे तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर कितने से इंक्रीज हो गया, dt से, तो हम बोल रहे हैं यानी उसका अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो उससे 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने तक के उसने एनर्जी दी उसको, तो उस यानी यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या रखा है, वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डीई अपॉन dt, डीई इज नथिंग बट dQ हियर, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो डीई इज इक्वल्स टू cv इंटू dt, और dE is nothing but dQ. Why? Because when we get a 10 calorie, then energy will used by the gas is also only 10 calories to increase the temperature by 1 degree or 2 degree Celsius. ठीक है, तो CV into dt, this is equation number 1, ठीक है, अब हमने और एक इसको एनर्जी दी dQ2, अब जब मैंने इसको एनर्जी देना चालू किया तो इस एनर्जी का यूज इसने दो हिस्सों में किया, पहला हिस्सा क्या, तो गैस को गर्म कर दिया यानी एक्सपांड कर दिया, यानी इसका वॉल्यूम चेंज कर दिया उसने, टेम्परेचर भी चेंज किया और चेंज क्या कर दिया, वॉल्यूम, प्रेशर एज इट इज रखा, जैसे ये एक्सपांड हुआ तो एक्सपांड होने के कारण ये पिस्टन ऊपर सरका, यानी उसने क्या कर दिया, वर्क डन, सरक गया ना, डिस्प्लेस हो गया, यानी क्या कर दिया उसने, वर्क डन कर दिया, यानी उसने इस dQ2 एनर्जी का यूज दो हिस्सों में किया, पहला तो इस गैस को एक्सपांड करने के लिए, दूसरा तो इस पिस्टन पे उसने वर्क डन कर दिया, दैट इज dW, ठीक है, और dQ2 यानी हम निकाल सकते हैं हमारा जो, हाँ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम को चेंज किया, प्रेशर को कैसे रखा है, कांस्टेंट, तो एनर्जी किसके लिए यूज हो गई, टू इंक्रीज द वॉल्यूम, तो Cp इज इक्वल्स टू dQ2 अपॉन dt, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो dQ2 की वैल्यू क्या मिली हमें, Cp इंटू dt, अब बचा वर्क डन कितना किया, तो हमारा जनरल फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, पता है आपको, फोर्स देने के कारण ये डिस्प्लेस हुआ, तो मैंने नीचे और ऊपर उसको L से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने उस फॉर्मूले को आपको जनरेट करके बताया वर्क डन के फॉर्म में, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन एंड एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वर्क डन को प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या जाता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और प्रेशर तो एज इट इज है, अब वर्क डन कितना, सिर्फ W के जगह हम वर्क डन कितना कर रहे हैं, dW, और इस dW वर्क के कारण इसका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, तो dV, तो मैं यहाँ पे dW की जो वैल्यू है वो क्या पुट कर सकती हूँ, PdV, dE की वैल्यू हमने पहले ही निकाली हुई है, जो उसने सिर्फ गैस को गर्म करने के लिए एनर्जी जो यूज की थी वो, दैट इज CV इंटू dt, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डाल दी, dQ2 की वैल्यू निकाली हमने, दैट इज Cp इंटू dt, dE की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 कितनी हो गई, तो CV इंटू dt, और हमने dW वर्क डन कितना मिला हमें, दैट इज P इंटू TV, अब यहाँ से dt ये इधर आएगा माइनस में, और फिर यहाँ से dt कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में जाएगा Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू PdV, और फिर हमारा आइडियल गैस का एक्सप्रेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, अगर 1 मोल के लिए तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, तो PV इज इक्वल्स टू RT, यहाँ पे हम dt टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसलिए dV वॉल्यूम चेंज हो रहा है,
तो सिर्फ v के जगह dv हो गया और t के जगह क्या हो गया dt। तो p dv की वैल्यू हमने क्या पुटअप की r dt यहाँ पे, या एज इट इज ये dt dt गेट कैंसल, तो cp माइनस cv इज इक्वल टू क्या हुआ r। ये जो वर्क डन होता है ये मैकेनिकल वर्क डन होता है। वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल, और जनरली जो हम हीट इसको देते हैं वो काय में देते हैं, कैलोरीज में देते हैं। हीट काय में देते हैं हम, कैलोरीज में। तो इन दोनों का जो कंसेप्ट है, यानी कैलोरीज को जूल या जूल को कैलोरी में लेने के लिए, तो हम इसमें एक और मैकेनिकल कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज r अपॉन जे। तो ये जो कुछ भी एनर्जी मिलेगी वो हमें काय में मिल जाएगी, जूल में मिल जाएगी। इसका एक रिलेशन है 1j इज इक्वल टू सम वैल्यू दी होती है 8.14, ऐसा कुछ तो भी वैल्यू है उसकी, मुझे याद नहीं है, मैकेनिकल कांस्टेंट बोलते हैं उसको j को। तो cp माइनस cv इज इक्वल टू r अपॉन j इस फॉर्म में। तो वैसे तो सिर्फ r और इसको अपॉन j कर दोगे तो ये जो हमारी जूल और ये कैलोरी का दो अलग अलग हिस्सों में आ जाता है, तो वो पूरा टोटली काय में कन्वर्ट हो जाता है, तो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर की थ्योरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे पूछ सकता है।